Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is: choose an incorrect statement among the following. The statement 1 is: in unicellular organism the growth and reproduction are mutually inclusive events. In option B, in multicellular organism the cell division always implies to reproduction. In option C, in multicellular organism the cell division and the reproduction are mutually exclusive events. And option D is: in unicellular organism the cell division is itself a mode of reproduction. So students, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट को. सो स्टूडेंट यहाँ पर की कंसेप्ट को अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या है, दैट वुड बी रिप्रोडक्शन. ठीक है स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन क्या होती है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. ओके, इट इधर सेम विद द पेरेंट और मे बी सर्टेन चेंजेस. सो ये जो है दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसके बाद इसमें डिस्कशन चल रही है ग्रोथ की. सो ग्रोथ क्या है स्टूडेंट, दैट इज इंक्रीज इन मास. सो स्टूडेंट, ग्रोथ जो है वो भी एक लिविंग बीइंग का फीचर है. नाउ कंसिडरिंग, अगर हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो स्टूडेंट, यूनिसेलुलर का मतलब आप समझते हो, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ओके, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है ग्रोथ जो है वो लीड करती है रिप्रोडक्शन को. जब वो ग्रो करते हैं तभी क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाती है. ग्रोथ की वजह से होती है, जैसे कि इन केस ऑफ अमीबा फ्यूजन से रिप्रोडक्शन हो जाती है. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैन लीड टू ग्रोथ. सो ये जो है ना, इट कैन ऑल्सो गिवन टू ग्रोथ. सो ये इंटर रिलेटेड टर्म्स है, म्यूचुअली इनकाल्सिव है. तो ये हो गई हमारी ट्रू स्टेटमेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट, दैट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना है. सो इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हाट हैपन, देयर इज अ सेल डिवीजन. ठीक है, सेल डिवीजन होती है उसमें. there could be a cell division, and that cell division with the help of mitosis itself. ठीक है, तो इसमें जो है रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू सब कुछ आ जाता है. एंड रिप्रोडक्शन जो होती है ना, इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द रिप्रोडक्शन इज दैट इज पर्टिकुलरली इन्वॉल्व. इसमें स्पेशल गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि गैमीट्स हो गए. ठीक है, तो ये रेगुलर सेल डिवीजन नहीं है. तो ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट, ये हो गई फॉल्स. अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की. कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होती है, ठीक है, एंड इवन द रिप्रोडक्शन होती है, वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं. सो स्टूडेंट, सेल डिवीजन होने से ही रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है, जैसे मैंने बताया गैमीट्स फॉर्मेशन. गैमीट्स कैसे बनते हैं, सेल डिवीजन से. तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गई ट्रू. ठीक है, अब हम लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, डी, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देखो, यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, और एक ही सेल की जब वो डिवीजन होती है, ठीक है, एक ही सेल है वो डिवाइड करता है, तभी क्या होती है स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन होती है. तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गई. यहाँ पर हमें बतानी थी इनकरेक्ट ऑप्शन, तो वो है ऑप्शन बी. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.